खबर गुरुग्राम से, जहां पर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। गुरुग्राम में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है, बांग्लादेशियों को जल्द निकाला जाए। स्थानीय लोगों के द्वारा ये मांग की गई है। पुलिस के एक्शन पर कई बंगाली परिवारों ने नाराजगी जताई है। पुलिस के एक्शन पर कई बंगाली परिवारों ने नाराजगी जताई। बांग्लादेशियों को जल्द निकाला जाए, स्थानीय लोगों ने ये मांग की है। तो गुरुग्राम में स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है, बांग्लादेशियों को जल्द निकाला जाए। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो बांग्लादेशियों को जल्द निकाला जाए, स्थानीय लोगों के द्वारा ये मांग की गई है। तो गुरुग्राम में स्थानीय लोगों ने ये मांग की है कि बांग्लादेशियों को जल्द निकाला जाए। तो पुलिस के एक्शन पर कई बंगाली परिवारों ने नाराजगी भी जताई है। पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन लिया तो इस पर कई बंगाली परिवारों के द्वारा नाराजगी भी जताई गई है। कई बंगाली परिवारों ने नाराजगी जताई, नाराज नजर आए वो जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल के सामने आ रही है। तो स्थानीय लोगों की सीधे तौर पर ये मांग है कि बांग्लादेशियों को जल्द निकाला जाए। बांग्लादेशियों को जल्द निकाले जाने की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। इस बीच गुरुग्राम से हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। गुलशन, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपके पास हैं कि जिस तरीके से लगातार जहां एक और बांग्लादेशियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो दूसरी ओर स्थानीय लोग भी मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की टीम ने किस तरीके से एक्शन लिया? देखिए, गुड़गांव पुलिस ने जिन बांग्लादेशी नागरिकों को जो पकड़ा था, लगभग 250 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक थे जिनकी वेरिफिकेशन की गई, इनके आईडी प्रूफ चेक किए गए, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके बाद 10 ऐसे बांग्लादेशी नागरिक इस समय पुलिस हिरासत में हैं जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। अब उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी जो है गुड़गांव पुलिस द्वारा की जा रही है। हालांकि अन्य जो संदिग्ध बांग्लादेशी थे जिनको पकड़ा था, जिनकी वेरिफिकेशन कर दी गई है पूरी, और उन्हें अब छोड़ दिया गया है। और जिन सेंटरों पर रखा गया था, लगभग 3 से ज्यादा ऐसे सेंटर थे जिसमें इन सभी बांग्लादेशियों को रखा गया था, जिसमें सभी की वेरिफिकेशन कराई गई थी। अब उनको सभी सेंटरों को अब खाली कर दिया गया है और 10 जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे थे, अब उनको डिपोर्ट करने की तैयारी इस समय गुड़गांव पुलिस कर रही है। हालांकि जहां जहां बांग्लादेशी नागरिक गुड़गांव में रह रहे थे उनमें कई ऐसे इलाके थे, बादशाहपुर इलाका था, सेक्टर 10 इलाका था, बसई इलाका था। सभी जगह से गुड़गांव पुलिस के जो सीआईए के लोग हैं या गुड़गांव पुलिस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो तमाम लोग मौके पर पहुंचे थे और सभी को पहले गाड़ियों में या बसों के माध्यम से उन्हें सेंटर तक पहुंचाया गया था और सेंटरों के बाद उनकी जो आईडी प्रूफ है वो चेक की गई थी। सभी से उनकी जानकारी ली गई थी कि कब से वो यहाँ रह रहे हैं, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, क्या काम करते हैं, इन सभी बातों की जानकारी ली गई थी। जिसमें कई बांग्लादेशी नागरिक ऐसे हैं जो कई सालों से गुड़गांव में रह रहे थे, जो कूड़ा बीनने का काम करते थे या सफाई का काम करते थे, या घरों में जो महिलाएं हैं वो मेड का काम करती थी, कोई सफाई का काम करती थी। ये तमाम ऐसे बांग्लादेशी नागरिक थे। अब बांग्लादेशी नागरिकों को, जिन 10 नागरिकों को फिलहाल जो पुलिस हिरासत में है, उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। और जब यहाँ के हमने लोगों से बात करी जो बांग्लादेशी नागरिक यहाँ रह रहे थे, उनका कहना था कि पुलिस ने उनके साथ हरासमेंट की है और कई जो आरोप है वो पुलिस पर भी बांग्लादेशी नागरिकों की तरफ से लगाए गए। हालांकि ये पूरा मामला हमने देखा कि राजनीतिक टूल भी पकड़ा, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस जिस तरह बंगाल के लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, इस तरह के आरोप भी लगाते हुए नजर आए। बिल्कुल गुलशन, जाहिर तौर पर अगर बात बांग्लादेश के नागरिकों को लेकर करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी उनके ऊपर लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। इसी बीच गुरुग्राम से खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। लगातार उन घुसपैठियों पर तमाम जो शिकंजे हैं वो कसे जा रहे हैं। उनके वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो कि नकली बताए जा रहे हैं और उनको चेक कर कर उनकी गिरफ्तारी करी जा रही है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? हम सब इंडिया के हैं सर। अच्छा, इंडिया के हैं। वैसे कहाँ से? इंडिया में कहाँ से? इंडिया में वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल। हाँ, तो आपके पास जो आपके आधार कार्ड, आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है
हाँ रेशन कार्ड है, जमीन की पेपर है, फिर भी हम लोगों को पापा का मतलब जमीन ऐसे का बिन पीछे मार दलील रहा है, है, पर्चा है, सब कुछ है, तो भी इसे पकड़ के लेके चला जाता है। एक एक करके बात करिए, आप सबसे बात करेंगे। तो क्या कुछ समस्या आ रही है? कौन समस्या मेरी भी पकड़ के लेके गया, आपकी किसको पकड़ के ले गए? मैं के 28 तारीख को। अच्छा, हाँ तो अभी क्या बताया जा रहा है? सर पूछ रहा है कहाँ रहता है, हाँ। मैं सर इधर बंगाली मार्केट रहता हूँ। हाँ। फिर किसका प्लॉट पे, पंडित का प्लॉट पे, तो चलो वहाँ पे, यहाँ आके गाड़ी में उठा के लेके चला गया, वो सोनीपत पानीपत, वहाँ जाके थाना में घुसा दिया, अच्छा, मारपीट कर रहा है, रेशन कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, कोई भी नहीं मान रहा है। फिर जो पापा का जमीन का कागज, पर्चा, दलील सब कुछ दिखा रहा हूँ, उसका बाद छोड़ दिया। अच्छा। तो अभी यहाँ पे कितने लोग रहते थे और यहाँ पे कितने लोग बचे हैं यहाँ अभी? पे तो कम से कम भाई नहीं लो 7-8 आदमी सो रहता है। हाँ। तो अभी सारे लोग चले गए, आप लोग बचे? सारे चले गए, हम लोग भी चले जाऊंगे सर। लेकिन क्या करना ऐसा है? डर क्यों है? मतलब किस कारण डर है? मार रहा है सर, हाँ। उठा के आईडी ग्रुप देख रहा हूँ, चेक भी नहीं कर रहा है, हाँ। चेक भी नहीं कर रहा है। कौन लोग आते हैं? मतलब कैसे आते हैं? ऐसे पब्लिक आता है, नॉर्मल आता है, नॉर्मल कपड़े पहन के ही गाड़ी आते हैं। में लेके आ रहा है, गाड़ी में कोई नंबर प्लेट भी नहीं है सर, अच्छा। सिविल ड्रेस में आके उठा के चला जाता है। नहीं कि अगर हमारे पास सब कुछ है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो देख भी नहीं रहे है हैं। आपके पास अभी फिलहाल? है आपके पास? फिलहाल तो अभी फोन पे सारे फोटो वगैरह है हमारे पास। अच्छा। बाकी राशन कार्ड, वोटर कार्ड जितने भी हैं, कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हो? कम से कम 12 साल। 2007 में आया सर, हम 2013 में आए थे, तो 12 साल होने को आया है हमारा। बाल बच्चा यही से पढ़ रहा हूँ, गाँव में जमीन में। हम सारे गरीब आदमी है, यहाँ पे कमा रहा है, खा रहा है, खाने के लिए आए हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए, अननेसेसरी टॉर्चर कर रहा है। यहाँ पे सरकार बिल्कुल कोई भी मदद नहीं कर रहा है हम लोगों को, ना हमारी कोई सुनवाई हो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, अननेसेसरी टॉर्चर कर रहा है जी। हम लोग पूरी इंडिया की है, हमारे बाप दादा 3 पुरुषों 4 पुरुषों हम लोग गुजर गए, फिर भी हमारे पास सब कुछ है, ज़मीन की पर्चा वगैरह सब कुछ है, फिर भी कोई नहीं देख रहा। तो सिविल ड्रेस में आते हैं, कौन कौन आते हैं, कुछ पता है आपको? नहीं, नाम वगैरह जी नहीं पता, उनका कोई नाम वगैरह हमको बोल नहीं सकते। कह रहा चल चल बेटा उठ जा, तो गाड़ी में ऐसे बैठ जा, ले जाके वो लिख दे। आप आओगी, आप आके बोल रहे भैया गाड़ी में बैठो, कहाँ जाना है, गाड़ी में बैठो ना, बैठ के उठा के, और गाड़ी नहीं रुक रहा है, चलते 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 कम 2-3 घंटा 4 घंटा बाद जाके वहाँ थाना में घुसा तो देता है। आपकी पत्नी को उठा के ले गए? नहीं नहीं, मेरी की उठा के लेके, किसको किसको लेके गए थे आपके? मेरी की उठा के लेके गया, अच्छा, आपको ही लेके गए थे? मेरी क्यों लेके गया, अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने कागज वागज दिखाया, कागज तो ये गुरुग्राम पुलिस उठा के ले जा रही है? गुरुग्राम का पर्सन? गुरुग्राम पुलिस नहीं है सर, वो दिल्ली से आया, सोनीपत पानीपत, अच्छा। प्रेम नगर पता है सर, प्रेम नगर, अच्छा। प्रेम नगर वहाँ निकल लेके गया। मैं पूछा था, बाहर होके पूछा था पब्लिक को, जो यह जगह का थाना का नाम क्या है, बोल रहा है ये थाना का प्रेम नगर है। तो अभी फिर क्या सोचा है आप लोगों ने? आप लोग यहाँ पे क्या रहे? ऐसे फिर कौन रहना चाहेगा डर के माहौल में, हर चीज में। आओ आगे आओ, बताओ। हर आदमी नहीं, क्या समस्या क्या है? लेके जाएगा, फिर से मारेगा हम लोग को, तो फिर कैसे हम लोग रहेगा इधर? मारा किसको है आपने? मेरे मारा है? मेरे को मारा सर, अच्छा, तो आपने कागज दिखाया? मार रहा है, पूरा आईडी ग्रुप दिखा रहा हूँ। पहले मार रहे हैं, उसके बाद आईडी प्रूफ देख के फिर आईडी प्रूफ देख नहीं रहा है, पहले मार रहा है, उसके बाद आईडी प्रूफ देख के छोड़ रहा है। उसके बाद आईडी ग्रुप चेक करवाए। ऐसे देखो सर, आईडी ग्रुप हम लोग खुद देखो मैं दिखाओ अपनी आईडी दिखाओ। मैं तो ये चाह रहा हूँ, अगर बांग्लादेशी है तो कोई बात नहीं, उनके लिए चेक करो जी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है, वो पहले आप डॉक्यूमेंट चेक करो, उसके बाद कुछ कार्रवाई करना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ कि ये जाना चाहिए जी, बांग्लादेशी को भगाना चाहिए। रूबेल मंडल, ये देखो 1 तारीख 1 पहला महीना और 1993 का आपका जन्म है। हाँ। अच्छा, और ये आपका इनकम टैक्स पैन कार्ड का है। लो, ये सारे, गलत हो गया। ये आधार कार्ड है, ये आपका आधार कार्ड है। अच्छा, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। तो ये कब बनवाए हैं वोटर कार्ड वगैरह? ये तो बहुत दिन हो गया बहुत सर, साल पहले। 1995 में हमारा वोट का आइडेंटिटी कार्ड उठा, हाँ। 1995 पे। कितने कितने घर थे यहाँ पे और कितने अब, मतलब आप लोग कितने लोग? देखे दे रहे हैं ना, सारी की सारी बांधा था, अभी सबका सब खाली हो गया। साल से तो मैं सफाई का काम कर रहा हूँ यहाँ। आके उठा के ले चले जा रहा है। 10-15 साल से मैं इनको यहीं देख रहा हूँ। 10-15 साल से यही रह रही है। काफी दिन सब जगह थोड़ी परेशानी आई है बांग्लादेशियों की कोई वजह कोई से। तो इधर ही पैदा ये हुआ, बहुत इधर से ही। जो नहीं, तो ऐसे कोई लोग आपके साथ रहते थे जो बांग्लादेशी साबित? नहीं नहीं, जैसे हमारे पास, हमने खुद इन्फॉर्म किया है, अगर कोई बांग्लादेशी रहता है हमने खुद भगाने के लिए बोला भाई अपना मुल्क चला जाओ, पर हमारे इधर कोई भी नहीं है जी, अननेसेसरी टॉर्चर कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बात है। और हम लोग सारे मजदूर आदमी है, कमा फिरा के खा रहा है, झाड़ू फिर पोछे भी वाले ऐसे ही कहाँ हुआ गया? है।
आतंकवादी में लगे, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, अपने 10-12 हज़ार रुपए की ड्यूटी है। आतंकवादी तो किसी को कहा नहीं गया है, लेकिन हाँ कुछ अवैध रूप से जो बांग्लादेश के रह रहे उनको लिखाड़ो ना, क्या दिक्कत, अगर बांग्लादेश के है तो लिखाड़ो। आईडी प्रूफ चेक करो, चेक करके निकल दो लोगों को। आईडी प्रूफ भी चेक नहीं कर रहे। आपका आधार कार्ड दिखाओगे मुझे एक बार? आपका तो मैं